ओम। सभी बच्चे व्यवस्थित हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे और अपन मंगलाचरण के साथ ही कुछ समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे। पहले अपन मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमन्मुक्तिवर्तारं वृषभावसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् वन्दे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शीतलनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बोलो वात्सल मूर्ति प्रणत सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन। एक बहुत बड़ा नगर था और नगर में सभी प्रकार के लोग रहते थे। कुछ धनवान थे, कुछ साहूकार थे, कुछ गरीब थे, कुछ सामंत थे, तो कोई सम्राट था। और उस नगर के समीप ही एक बहुत बड़ा जंगल था। बच्चों सुन रहे हो क्या? क्या था? एक बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत सारे लोग रहते थे और उस नगर के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल रहता था। जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे। कौन रहता था? डाकू रहते थे। और डाकुओं का काम क्या होता? लूटने का काम होता। तो जो भी राहगीर नगर में आते या जाते, डाकू जब भी मौका मिलता उनका धन संपत्ति सब कुछ छीन लेते थे। कभी किसी को प्राणों से मार देते थे, कभी किसी का धन छीन लेते थे, कभी किसी को परेशान करते थे। ये डाकुओं का प्रतिदिन का काम था। क्रम ऐसा चलता रहा और जो राहगीर थे वह परेशान होने लगे। तो एक दिन शिकायत लेकर वे सम्राट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम लोग त्रस्त हो गए हैं, हमारा नगर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब भी हम लोग नगर के बाहर जाते हैं और जो जंगल का रास्ता है, उस जंगल में हमारा सारा धन डाकुओं के द्वारा छीन लिया जाता है। सम्राट ने घोषणा करा दी कि जो भी उन डाकुओं को पकड़ कर लाएगा उनके लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति दी जाएगी। लेकिन डाकुओं के लिए कौन पकड़ सकता?
कोई डाकुओं के लिए पकड़ सकता क्या? डाकुओं के लिए जब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पकड़ पाया तो सम्राट ने पुनः अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस प्रकार से हो किसी भी तरह से उन डाकुओं को पकड़ के लाओ। और सेनापति अपने दल बल के साथ जैसे गुप्त नीति से वे डाकू राहगीरों को लूटते थे, उसी तरह से वे सेनापति अपने दल बल के साथ जंगल में गया और क्या हुआ, डाकुओं के सरदार को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? डाकुओं के सरदार को पकड़ लिया। अब जब सरदार ही पकड़ा जाएगा तो डाकू तो अपने आप भाग जाएंगे। और डाकुओं के सरदार को पकड़ के ले आए और राजा के सामने प्रस्तुत किया और बताया गया कि उसने अभी तक अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को लूटा, कई एक लोगों के प्राण हरण कर लिए, किसी को जान से मार दिया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया। और पूरा वृत्तांत सुन करके राजा ने उसे फांसी की सज़ा दे दी। क्या किया? फांसी की सज़ा दे दी। और फांसी की सज़ा का दिन निश्चित हुआ और ये निर्धारित हुआ कि नगर का जो मुख्य चौराहा है उस चौराहे पर उस डाकू को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और जैसे ही वह दिन आया, सैनिक उस डाकू को पकड़ करके और उस निश्चित स्थान पर ले गए जहां उसको फांसी दी जाने वाली थी। पहुंचता है सम्राट, पूरा नगर एकत्रित हो गया, फांसी का समय निर्धारित हुआ और सम्राट ने उस डाकू से पूछा कि तुमने जीवन भर प्रत्येक व्यक्ति को सताया है, प्रत्येक व्यक्ति को परेशान किया है, ये नगर के लोग तुमसे त्रस्त हो चुके थे, फिर भी मरने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। सरदार से पूछा गया, सम्राट ने कहा कि बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? वह डाकू कहता है कि सज़ा तो निश्चित है, फांसी मुझे दी जानी है, ये बात पक्की है, लेकिन मैं अंतिम समय में अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। क्या कहा सरदार ने? सरदार ने क्या कहा? सुन रहे ना? सरदार ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जो सरदार था, जो डाकुओं का सरदार था, वह भी उसी नगर का था। उसकी माँ को बुलाया गया और माँ को बुलाया गया तो डाकू कहता है कि मैं अपनी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। और जैसे ही माँ उसके समीप पहुँची, उस डाकुओं के सरदार ने अपनी माँ के मुंह पर थूक दिया। सुना आपने? सरदार ने, डाकुओं के सरदार ने, जिसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी, उसने क्या किया? उसने अपनी माँ के मुंह पर थूक दिया। अच्छा किया उसने, अच्छा किया। अच्छा, आप जब आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कहोगे कि उस सरदार ने अच्छा नहीं किया। कोई भी कहेगा तो यही कहेगा कि उस डाकू ने अच्छा नहीं किया। लेकिन वो डाकू कह रहा था, डाकुओं का सरदार कह रहा था कि अगर ये मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता, और मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता तो आज मुझे फांसी की सज़ा नहीं होती। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बचपन में, ये जानी जी, बचपन में माँ, युवा अवस्था में महात्मा और वृद्धावस्था में अंत समय में परमात्मा प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 अवस्था में उन 3 माँ को प्राप्त करना परम आवश्यक है। बचपन में, बोलो ना, बचपन में,
बचपन में माँ, युवा अवस्था में महात्मा और वृद्धावस्था में परमात्मा। तीनों शब्दों में माँ है। बचपन में माँ, युवा अवस्था में पर महात्मा और वृद्धावस्था में परमात्मा। यदि इन तीन अवस्थाओं में ये तीन महापुरुष हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल हो जाता है। डाकू ने क्या कहा था? डाकू ने कहा था कि ये मेरी माँ ना होती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। जब मैं छोटा सा था मैं स्कूल जाता था। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता था, छोटी छोटी चोरी करके आता था। इस माँ ने मुझे एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि बच्चों का प्रथम गुरु माँ। प्रथम गुरु बच्चों का यदि कोई है तो कौन है? कौन है? बच्चों का प्रथम गुरु कोई है तो माँ है। और बच्चों को मिट्टी के समान कहा जाता है। लेकिन जब वह संस्कारित माँ उन बच्चों को एक गुरु के रूप में प्राप्त हो जाती है और उनका कोई आकार देती है, उन्हें संस्कार देती है, तो वही बालक कभी आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी जैसे, प्रसन्न सागर, सुप्रभ सागर जी जैसे रत्न आपके बीच में महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। माँ, आप विचार करना कि आप माँ हो, आप गुरु हो, और गुरु ही परमात्मा तक पहुँचाने का काम करता है। कहाँ गए जीतू भैया? जीतू भाई, बड़ा खेद होता है इन बच्चों को देख करके। लोग कहते हैं कि बड़ी खुशी होती है हमें बच्चों को देख करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खेद हो रहा है मुझे इतने सारे बच्चों को देख करके कि आपके समाज में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन इनको बच्चों को संस्कार देने वाली आपके यहाँ पाठशाला नहीं चलती। ये आप लोगों की कमी है, आप लोगों की बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आज आप इन बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे जहाँ पर सिखाया जाता है कि पंचम काल में गुरु नहीं होते। पंचम काल में गुरु नहीं होते, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसे सिद्धांत वहाँ सिखाए जाएंगे। फिर आप कितना ही इन परमात्मा के वृक्षाल करते रहना, अभिषेक करते रहना, कुछ भी करते रहना, वो आपका कार्यकारी नहीं है। वो भी परम आवश्यक है, लेकिन आज इस समूसरण विधान की वेदी पर आप सबको, जितने लोग भी बैठे हैं, जो इस शीतलनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ नागपुर के जितने भी श्रावक बैठे हैं, आज संकल्पित हो कि हम एक पूजन कम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पाठशाला लेकर जरूर आएंगे। कितने माता पिता हैं जो संकल्प कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा सुनन, बस इतने सारे 8, 4, 5, 7 इतने सारे लोग बैठते हैं। जैसे कि प्रसन्न सागर जी कह रहे थे कि नागदा समाज, और नाग का अर्थ मात्र सर्प नहीं होता, नाग का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। और शायद कल जीतू भाई आपकी समाज ने, आपकी इस मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम सबसे आगे मैं तो कल से यही कह रहा हूँ कि आपने सिद्ध कर दिया कि सबसे आगे लेकिन हम इन युवाओं से भी कहना चाहते हैं, जो अभिभावक बैठे हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, इतनी सारी माताएं बैठे हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि माँ, बच्चों का अगर कोई पहला गुरु है तो माँ है, और माँ ही उन बच्चों को संस्कारित नहीं करेगी तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेंगे। अभी आप वो नाटिका भी देख रहे थे, चंद्र प्रभु पाठशाला के बच्चों ने नाटिका भी प्रस्तुत की थी कि संस्कारों के अभाव में क्या होता है, बच्चे उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन हमारी संस्कृति के संस्कार उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। संस्कृति के संस्कार यदि पहुंचेंगे तो वे पाठशाला के माध्यम से पहुंचेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस
समूह शरण विधान का यदि कोई फल हो तो वो पाठशाला के रूप में हो कि शीतलनाथ मंदिर के में एक पाठशाला प्रारंभ होना चाहिए और उस पाठशाला में मात्र छोटे छोटे बच्चे ही नहीं अपितु 5 साल से लेकर के 25-30 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। आप लोग नहीं चाहते क्या? सब लोग चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन पुरुषार्थ कौन करेगा? समस्या यहाँ खड़ी होती है कि अनुमोदना करने तो बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, लेकिन पहला कदम कौन बढ़ाएगा? आज पहला कदम बढ़ाने की है। आप लोग पुरुषार्थ करो, आप प्रारंभ करो। जो बच्चे, जिन बच्चों को आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, आज तक तो 50-50 किलोमीटर बच्चों के लिए स्कूल भेजते कि नहीं भेजते? कैसे भेजते? पैदल जाते आपके बच्चे। जब स्कूल 25, 30, 40, 50 किलोमीटर बस से भेज सकते हैं तो क्या हम उन्हें वाहन की व्यवस्था करके, धन की किसी के पास कमी है क्या? धन की किसी के पास कमी है? अगर कमी हो भी तो वो धन भी कोई काम का नहीं है आपका, जो आपके संतान को, आपके इन बालक बालिकाओं को वो धन संस्कारित ना कर पाए तो किस काम का धन? आप लोग किस लिए कमाते धन? बहुत सारे लोग बैठे पीछे, बहुत सारे लोग उधर तक बैठे। जीतू भाई किस लिए कमा रहे हो? अपने लिए? जैसे किसी से भी पूछा जाता है तो वो यही कहता है, महाराज जी हमारे लिए तो पर्याप्त है, हमारे लिए कहीं कोई कमी नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी संतान के लिए ही तो कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर उस धन का कुछ अंश आप संस्कारों में नहीं लगा पाओ तो आपका धन कमाने का क्या प्रयोजन? आप लोग विचार करो, आप लोग विचार करो कि ये संस्कारों की प्रारंभिक सीढ़ी यदि कोई है तो उसका नाम पाठशाला है। पिछले रविवार को आपने मोठे मंदिर में भी देखा था कि वहाँ पर भी बहुत सारी पाठशालाएं आई थी, आपके यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे पहुँचे थे। वहाँ पर भी अभी भी नागपुर में 3 पाठशालाएं परम पूज्य मुनिश्री के प्रेरणा से प्रारंभ हो चुकी हैं और चौथा क्रम जीतू भाई नागदा समाज का, इस शीतलनाथ मंदिर का होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी करना पड़े। चूँकि आप अध्यक्ष हो, बार बार मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप मंदिर की व्यवस्था करते हो, आप पुजारियों की व्यवस्था करते हो, लेकिन ये वृद्ध पुजारी कब तक काम आएंगे? जब तक ये युवा, ये बालक पुजारी नहीं बनेंगे, ये पुजारी नहीं बनेंगे तो आपके परमात्मा विराजमान करने का क्या औचित्य रह जाएगा? इसलिए जैसी व्यवस्था आप आने जाने की उनके लिए करते हो, ऐसी ही व्यवस्था इन बालक बालिकाओं के लिए करो कि कुछ भी हो हम पाठशाला प्रारंभ करेंगे, हम पाठशाला चलाएंगे। और अगर एक बार पाठशाला प्रारंभ हो गई तो विश्वास मानना ये क्रियाकांड जो लोग कहते हैं क्या रखा है पूजन करने में, क्या रखा है गुरुओं को दान देने में, ऐसे ही संस्कार वहाँ पर लेने कोई ना कोई पहुँचेगा। इसलिए आज संकल्पित हो कि हम पाठशाला के माध्यम से उस ज्ञान को देने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि अगर जीवन में गुरु नहीं तो हमारा जीवन में यदि गुरु नहीं तो हमारा जीवन शुरू नहीं। और वह गुरु, प्रथम गुरु यदि कोई है तो वो माँ है, तो द्वितीय गुरु महात्मा है। हमें महात्मा तक पहुंचना है, महात्मा के स्वरूप को समझना है, तो प्रारंभ से, बचपन से ही उन्हें वे संस्कार देने की आवश्यकता है। अन्यथा यही पढ़ाया जाएगा आपको कि बस स्वाध्याय करो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है तो महात्मा और परमात्मा तक पहुंचना परम आवश्यक है। हम उस महात्मा और परमात्मा को तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। और इसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी, सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में 4 और 5 अक्टूबर को 2 दिवसीय एक बच्चों के लिए
बच्चों बालक बालिकाओं के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आयु सीमा 8 वर्ष से 21 वर्ष तक की रखी गई है। और मैं चाहता हूं कि उसमें सर्वाधिक संख्या शीतलनाथ मंदिर से होना चाहिए। आप एक दिन मात्र शनिवार का दिन आपको स्कूल का पढ़ रहा है, भले बच्चों की परीक्षा छुड़वा देना, लेकिन उन संस्कारों में उन बच्चों को जरूर पहुंचाना। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा बहाना क्या होता है, पढ़ाई का होता है कि बच्चों की पढ़ाई है, उनकी परीक्षा है, उनके पेपर हैं, वे नहीं जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे। एक पेपर में कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करना, वे गुरु के आशीर्वाद से वो पेपर भी बाद में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो संस्कार आपको उन 2 दिनों में दिए जाएंगे, वे संस्कार आपके पूरे जीवन को सुरक्षित करने के लिए कार्यकारी होंगे। तो आप लोग बच्चों नहीं आओगे ना शिविर में? मैं तो यही चाहता हूँ कि उस शिविर में पहुँच करके आप उन संस्कारों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि विगत वर्ष 2023 में उज्जैन में एक शिविर ऐसा आयोजित हुआ था, आवासीय 3 दिन का शिविर था और मात्र बच्चों के लिए था। ये शिविर भी बच्चों के लिए है और उस 2 दिनों में वो शिक्षा दी जाएगी जो आपके जीवन को सुरक्षित, आपके जीवन को ही नहीं आपकी संस्कृति को सुरक्षित करने का भी कारण बनेगा। तो हम अपने जीवन को संस्कारित करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसके संस्कार नहीं उसका कोई आकार नहीं। आकार तभी संभव है पंडित जी, आकार तभी संभव है जब उस गीली मिट्टी को संस्कारित किया जाएगा। और ये बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। आज माँ और महात्मा के माध्यम से इनको संस्कार दिए जाएंगे तो यही हमारे उस कलश का रूप धारण करके हमारे मस्तक पर विराजित होंगे। अन्यथा सूखी मिट्टी तो किसी के सर के फोड़ने के काम ही आती है। हम विचार करें कि हमें किसी का सर फोड़ना है कि किसी के मस्तक पर विराजना है। संस्कारित होगे तो किसी के मस्तक पर विराजोगे और संस्कार प्राप्त नहीं कर पाए तो सर फोड़ने के काम आएंगे। निर्णय हमारा है कि हमें करना क्या है। माता पिता विचार करें, बच्चे भी विचार करें कि हमें अपने जीवन को संस्कारित करते हुए हमें भी आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग प्राप्त करना है। इसी भावना के साथ कि हम भी संस्कारों के माध्यम से गुरु के कर कमलों से प्राप्त होने वाले संस्कारों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को संस्कारित, सुरक्षित, संवर्धित करते हुए अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः संयमं गंभीर स्यात्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् इन्दसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं प्रणवोचिनाणं जिद्भवाणं प्रणवो हरिहन्ताणं प्रणवो सिद्धाणं प्रणवो आयरीयाणं प्रणवो वज्रायाणं प्रणवो सवे
अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय सनन मुनि प्रशम सागर जी महाराज की की जय सनातन जैन धर्म की वात्सल मूर्ति सुप्रभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का नमोस्तु शासन। भव्यात्मा हर इंसान हर व्यक्ति को यही लगता है कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दूसरे को अपने आप को दूसरों से अच्छा साबित कर सकता। पर बच्चों, ये ध्यान रखना, संसार में सबसे अनोखी अगर कोई वस्तु है तो वह आपका स्वयं का दिमाग है। आज तक इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वह दूसरों की तो तारीफ करता रहा, पर जो अपने पास था, अपना दिमाग था, उस दिमाग का वो आज तक सही उपयोग नहीं कर पाया। धन का उपयोग करना, पढ़ाई लिखाई का उपयोग करना, प्राप्त साधनों का उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मिले हुए दिमाग का जो समझदार व्यक्ति उपयोग करना जानता है, वो ही जीवन में कामयाब होता है। आप सभी नहीं चाहते हमारे जीवन में हमें कामयाबी मिले, सफलता मिले, सक्सेस मिले? बचपन से लेके 55 तक का हर इंसान यही चाहता है कि मुझे जीवन में कामयाबी मिले, सक्सेस मिले। पर सक्सेस ना मिलने के पीछे का कारण मात्र यही है कि व्यक्ति अपने स्वयं के हुनर को, अपने स्वयं के क्वालिटी को नहीं जानता। और जो अपने स्वयं के हुनर, अपने स्वयं के क्वालिटी को नहीं जानता, वह अपने दिमाग का, अपने जीवन का मात्र दुरुपयोग कर रहा है। एक छोटा सा बालक भी होता है 10-12 वर्ष का, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता है। और ऐसे भी इंसान हैं जो 85, 90, 100 साल तक जी रहे हैं, पर उन्होंने आज तक अपने जीवन में कुछ अच्छाई प्राप्त की ही नहीं। दुनिया तो छोड़ो, आपको कई बार आपके घर वाले भी अच्छा कहते हैं। दिनेश, कई बार हमें अपने घर वाले भी अच्छा नहीं कह पाते, और हम चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार में, पूरे समाज में मेरी वाह वाह हो। ये ध्यान रखना, अगर युवाओं हमें कुछ अच्छा काम करना है, अलग काम करना है, जीवन में सफल कामयाब होना है, तो पक्का है हमें भीड़ से हटकर काम करना होगा। क्योंकि आजकल मात्र भेड़ चाल चल रही है। भीड़ को देखकर दूसरी भीड़ में भिड़ने वालों की संख्या कम नहीं है। इसने पढ़ाई में ये मार्ग चुन लिया, हम भी वही साइंस में जाएंगे। आज कॉमर्स में जा रहे हैं तो हम भी कॉमर्स में जाएंगे। पर पढ़ाई करने का, जीवन जीने का उद्देश्य क्या था? क्या उस मार्ग पर निकलने पर मेरा हुनर, मेरी क्वालिटी, मेरा दिमाग सही मायने में चलने वाला है कि नहीं? इसके बारे में आज तक कभी किसी युवा क्या किसी प्रौढ़ ने भी विचार नहीं किया। ये पक्का मानना, इस संसार में, इस विश्व में सबसे अनोखी, सबसे अनूठी वस्तु अगर किसी के पास है तो मनुष्य तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा दिमाग है। आज जितने भी आविष्कार तुम्हें दिख रहे हैं, 6G मोबाइल है, आने वाला 7G मोबाइल है, ये सब साधन आपको देने वाला कोई है तो तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग है। पर
व्यक्ति को उस मोबाइल की, लैपटॉप की, साधनों की, नए नए आविष्कारों की तो कीमत है, पर इन सभी आविष्कारों में श्रेष्ठ जो तुम्हारा दिल दिमाग है, उस दिमाग की, तुम्हारे मन की कीमत नहीं है। इस संसार में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन और तुम्हारा जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन हो सकता है, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि हकीकत यही है, जब तक हम अपने दिमाग, अपने क्वालिटी को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया की कितनी ही अच्छी वस्तु तुम्हें क्यों ना प्राप्त हो, कितने अच्छे स्कूल, कितने अच्छे कॉलेज में भी क्यों नहीं चले जाना, पर अगर आपको अपना हुनर, अपनी क्वालिटी, अपना दिमाग कहाँ लग सकता है ये पता नहीं है, तब तक विश्वास मानना कभी आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकते। आप लोग बच्चे नहीं चाहते कि जीवन में हम कामयाब हो? कौन कौन नहीं चाहता आप परीक्षा में पास हो? हाथ खड़े करना। बच्चों, कौन कौन नहीं चाहता कि परीक्षा में पास नहीं हो? कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? जो भी हमारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम सभी पास हो। आप लोग नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है कि एग्ज़ाम में हम सभी पास हो? सभी चाहते। बच्चों की नहीं, बूढ़ों की भी तो परीक्षा होती है। मात्र किसी एक परीक्षा में अपने आप को पास करना नहीं, जीवन में भी अगर बच्चों पास होना है, प्रौढ़ों युवाओं पास होना है, तो विश्वास मानना तुम्हें अपने दिमाग पर, अपने हुनर पर, अपने क्वालिटी पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आज इंसान और अधिकांश स्टूडेंट इसी कारण से फेल होते हैं कि उनके पास आत्मविश्वास नहीं होता, या किन्हीं के पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों में जब वह बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तभी उनके जीवन की बहुत सारी परीक्षाओं में वो फेल होते। मात्र डिग्री के लिए, नौकरी के लिए ही पढ़ाई नहीं, अपितु उससे कुछ विशेष हटकर हम मनुष्य बने हैं। हमें एक बहुत अच्छा दिमाग मिला है, मन मिला है, उसे समझते हुए अपने उस यूनिक माइंड का, अपने उस अनोखे दिमाग का प्रयोग करना हमें सीखना है। आप खोज करके देख लेना, जितने जितने विशेष वैज्ञानिक हुए, उन्होंने 2 समय वही भोजन किया जो 2 समय आप भोजन करते। आप लोग करते भोजन 2 बार? रोटी खाते? वे भी रोटी खाते हैं, वही अनाज खाते हैं, दूध पीते हैं, पर उन्होंने अपने दिमाग का ऐसा उपयोग किया कि आज वे विश्व में वैज्ञानिक बनकर कोई राष्ट्रपति, पंतप्रधान, कोई विशेष स्थानों को प्राप्त कर चुके हैं। इन विशेष स्थानों को उन्होंने मात्र और मात्र पढ़ाई लिखाई से, लर्निंग से नहीं, कुछ ना कुछ उसमें अपने स्वयं के हुनर को तराशते हुए, मांझते हुए ही प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई क्वालिटी नहीं होती। अभी बहुत देर से आप सभी देख रहे थे, कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई नाटक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ये पक्का मानना, सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी, अपना अपना हुनर होता है। पर उन क्वालिटी, उन हुनर को अगर माता पिता बच्चों को आगे नहीं लाएंगे, तो ध्यान रखना, आने वाले समय में आप अपने जैन समाज से क्या, अपने एक सामाजिक स्तर से भी हाथ धोकर बैठ जाओगे। इसलिए एक ऐसी ललक हमें अपने अंदर में प्राप्त करनी, उत्पन्न करनी है कि जो अपने दिमाग को चाल ना दे। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। आपने सुना? खाली दिमाग किसका घर? जोर से बोलो, खाली दिमाग। आप सभी शैतान नहीं हो ना? इसलिए कभी दिमाग को खाली मत रखना। दिमाग, मन एक ऐसी वस्तु आपको मिली है जिसका प्रयोग करते हुए आप यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारे विश्व की यात्रा कर सकते। आज जो भी आविष्कार तुम्हें मिल रहे हैं, एटम बॉम्ब से लेके, एरोप्लेन से लेके, मोबाइल से लेकर, जो भी साधन आज आपको मिल रहे हैं, पक्का मानना वह तुम्हारे दिमाग की उपज है। पर आज
चाहे वैज्ञानिक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी क्यों ना हो, वह प्रशंसा उन साधनों की तो करते हैं। इतना अच्छा मॉडल बनाया मोबाइल का, इतनी अच्छी कार बनाई, इतने अच्छे साधन बनाए, पर इतना अच्छा दिमाग बनाया किसी ने कहा? आज तक किसी ने भी दिमाग की खोज नहीं की, पर दिमाग ने सबकी खोज कर डाली। हमें अपने स्वयं के दिमाग की खोज करनी है कि मेरा दिमाग कैसा है, मेरा हुनर क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अपने हुनर, अपने दिमाग, अपने क्वालिटी, अपने मन को तराशे बिना, उसे मांझे बिना कभी भी जीवन में हमें सफलता, कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। और मेरे हिसाब से हर इंसान, बालक हो या कोई भी क्यों ना हो, वह जीवन में सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए हर इंसान, हर युवा को पहले अपने दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है। जब कभी, क्यों माताओं, बहुत सारी माताएं भी बैठी है, आप लोग शायद भोजन बनाते हैं क्या? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं माँ, एक आध दिन दिमाग खराब हो भोजन, आप बोलना अच्छा। थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, थोड़ा सा मन खराब होता है, रोज़ अच्छा भोजन बनाने वाली माँ भी उस दिन अच्छा भोजन नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि ये सब काम इंसान अपने दिमाग से, अपने मन से करता है। जब जब आपका मन खराब होता है, जब जब दिमाग खराब होता है, सामने कितना ही अच्छा निमित्त क्यों ना हो, पर वहाँ श्रेष्ठ कार्य हो नहीं सकता। कई बार हम भगवान के, गुरु के सामने भी पहुंचते हैं, धर्म स्थानों में भी पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचकर भी अगर सुमित जी दिमाग ठिकाने पे नहीं हो तो? नहीं देखा कई बार गाड़ी चलाते चलाते कई बार ऐसे होता है कि दिमाग अगर कहीं होता है तो जाकर गाड़ी सामने ठोक भी देते, टकरा भी जाते। ऐसी जीवन की भी हमारी गाड़ी है। अगर हमने अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने हुनर को नहीं समझा तो पक्का मानना, कभी भी किसी भी प्रकार से हम कितना ही श्रेष्ठ कार्य क्यों ना करें, पर जीवन में सक्सेस, सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो हमारा अनोखा दिमाग है, दिमाग में जो अनोखी कल्पनाएं हैं, जो अनूठा विश्व हमारे मन में बन रहा है, उस यूनिक माइंड को हम अपना माइंड, अपना मन, अपना दिमाग समझते हुए उसे विशेष रूप से तराशने का प्रयास करना होगा। और ये भी पक्का है, अगर बचपन में और युवा अवस्था में हमने अपने आप को, अपने बच्चों को सही दिमाग का प्रयोग करना नहीं सिखाया, तो आने वाले समय में हम अपने क्या, अपने समाज, धर्म और देवशास्त्र गुरु के लिए भी शायद जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये अद्भुत समय मनुष्य पर्याय का हमें मिला है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जीतू भाई, ऐसा कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा, सबसे कठिन अगर कोई काम है तो काम को शुरू करना है। नहीं समझ पाए? कठिन काम क्या है? पाठशाला चलाना कठिन नहीं अजित, पर काम शुरू करना बहुत कठिन है। वास्तव में आज समाज में जो विडंबना और विपरीतता दिख रही है, उसके पीछे का कारण मात्र यही है कि माँ बाप हो, चाहे समाज के मुखिया क्यों ना हो, वे अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को, हुनर को पहचानना नहीं जानते। ये पक्का है। और अगर उनको सही प्लेटफॉर्म, सही समय पर नहीं मिला तो वे कहीं ना कहीं अपने हुनर, अपने क्वालिटी, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए अन्यत्र जाते देखेंगे। आज देखना, जितनी भीड़ आज तुम्हें मंदिरों में नहीं मिलेगी, उससे कई अधिक गुना भीड़ तुम्हें रात में नाचने गाने वालों की है कि नहीं? यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए तो व्यक्ति कतराता है, यहाँ शर्म लगती है, पर वहाँ दूसरे स्थानों में जाकर उसे नृत्य करने में और विपरीत कार्य करने में किंचित भी शर्म नहीं आती, क्योंकि हमने समय पर उनके क्वालिटी, उनके दिमाग और उनकी विवेक को समझे बिना, उनको प्लेटफॉर्म दिए बिना, हमने उनको यही समझा कि हमारे साथ ऐसा होता रहा, तुम्हें भी ऐसा ही करना है।
और जब जब यही बात होती रहेगी तब तक पक्का मानना वे कभी भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर जीवन में उस सफलता को प्राप्त करना है, अपने बहुत सारे समस्याओं का समाधान करना है, तो हमें अपने स्वयं के दिमाग का, अनूठे दिमाग का सदुपयोग करने का प्रयास करना है। पक्का और पक्का मानना, माँ इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सबसे अनोखी वस्तु मात्र और मात्र मेरा स्वयं का, मेरा मतलब मेरा नहीं, आप सबके दिमाग में ऐसी कुछ ना कुछ विशेषताएं है, कुछ ना कुछ ऐसी विशेष हुनर है। आप चींटी को देख लेना, छोटी सी वो चींटी होती है पर उसे सूंघने की इतनी अच्छी कला, इतना हुनर आता है कि आप कितनी ही दूर शक्कर रख लेना, वो घूमते घामते मीठे तक पहुंच ही जाती है। एक मकड़ी होती है, मकड़ी को भी सिखाना नहीं पड़ता कि जाल कैसे बुना जाता है, वो मकड़ी भी अपने मुंह से जाल बनाना जानती है। ये छोटे छोटे जीवों को अपने दिमाग से अलग अलग हुनर मिले हैं, तो इंसानों हमें भी बहुत बड़ा हुनर मिला है। और बहुत बड़ी बात तो यही है कि हम सबसे पहले एक इंसान बने, क्योंकि इस विश्व का सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा मस्तिष्क और सबसे बड़ा माइंड, दिमाग किसी को मिला है तो इंसानों को मिला है। पर आज तक उस इंसान ने इस दिमाग का, अपने इस मन का, अपने इस पर्याय का इतना दुरुपयोग किया है कि वह जीवन में आज तक कोई श्रेष्ठ कार्य कर नहीं पाया। इसलिए हमें समझना है अपने अनोखे दिमाग को कि मेरे दिमाग में ऐसी क्या खासियत है, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिसके माध्यम से मैं अपने मिले हुए प्रत्येक साधनों का सही मायने में पुरुषार्थ प्रयास करके प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए उनका सदुपयोग कर पाऊँ। ये तो पक्का है कि अगर हमने अपने स्वयं के हुनर को, आने वाले पीढ़ी के हुनर को, चाहे युवा हो, बच्चे हो, उनको हमने सही समय पे प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, तो पक्का मानना वे जीतू भाई कहीं न कहीं अन्यत्र जाएंगे। और आज यही विडंबना अनेक समाज में देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हमारे मंदिर वालों को समय है नहीं है स्वयं को संस्कारित करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, और कहीं न कहीं वे आपके बच्चे ऐसे स्थानों में पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना आपके घर, परिवार, खानदान और समाज के लिए बहुत ही अहितकारी है। इसलिए ये अपने अनूठी दिमाग का, अनोखे यूनिक माइंड का हमें ऐसा प्रयोग करना है, ऐसा उपयोग करना है जिसका शायद हमने आज तक प्रयास नहीं किया। ये तो अभी आप प्रणत सागर जी से सुन ही रहे थे, समझ ही रहे थे। और सुनना समझना नहीं, ये पक्का मानना, अगर आप सभी समोषण विधान कर रहे हैं, माताओं कर रहे हैं क्या? समोषण विधान कर रहे हैं ना? किस लिए कर रहे हैं? भगवान को खुश करने के लिए। क्यों जीतू भाई, कमेटी ने विधान किस लिए रखा? महाराज को खुश करने के लिए। महाराज और भगवान को खुश करने के लिए कोई आयोजन नहीं होता, ये अपने आप को धर्म से जोड़ने के लिए एक निमित्त उपस्थित किया जाता है। जैसे समोषण विधान एक निमित्त है समाज को यहाँ एकत्रित करने का, समाज को धर्म से जोड़ने का। और पक्का मानना आज के इस अनूठे दिमाग के और संस्कार वर्धन के इस आयोजन का भी मात्र यही उद्देश्य है। मतलब मैं तो अपनी बात कह ही दूँ, फिर अध्यक्ष जी आप जाने, आपके जिनालय के सभी कार्यकारी मंडल और जो तुम्हारा मंडल जो हो, वे सभी ध्यान रखें। विधान के पीछे का उद्देश्य मात्र और मात्र सेक्रेटरी जी इतना है कि समाज जब एकत्रित हो ही रही है, आज रविवार का भी दिन है, हम अपने अनूठे दिमाग का, यूनिक माइंड का प्रयोग करते हुए कुछ संस्कारों की पाठशाला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और बहुत अच्छा दिन आपको ये मौका मिला है। 2 अक्टूबर भी
क्या होता है बच्चों 2 अक्टूबर को? क्या होता है? सुनाई नहीं दिया, और से जोर से बोलना। गांधी जयंती के साथ साथ इस बार वह विजयदशमी और दशहरा का भी मौका आपको मिला है। मेरी तो भावना ऐसी है कि हम मात्र भगवान के मंदिरों के लिए करोड़ों इकट्ठा करें, ये तो आवश्यक है, पर उससे कई गुना अधिक जीतू भाई भगवान के भक्त और पुजारी बनाना भी आवश्यक है। तो क्यों ना 2 अक्टूबर से आप अपने इस स्थान से ही अजित नहीं कर पाएंगे? कैसी बात है कि हमें कुछ बच्चों को सिखाना है तो दूसरों के मंदिरों में ले जाकर पढ़ाना पड़ता है। इनसे उनसे कहना पड़ता है कि भाई हमारे बच्चे आ रहे हैं, ध्यान रखना। माँ अपने बच्चों को अपने घर में अपने मंदिर में ही संस्कारित करो, तो दूसरों के सामने अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए भीख ना मांगनी पड़े। इतना विचार आप अवश्य करना, क्योंकि सबके पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात मैं पुनः कह रहा हूँ, सबके पास अनूठा दिमाग है। देखो कितने अच्छे अच्छे कलाकार तुम्हारे इस बच्चों में छुपे हुए हैं, पर पक्का मानना आज उनको तुमने प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, कल दूसरों के घरों के सामने वे नाचना गाना नहीं छोड़ सकते। इसलिए उनको सही मायने में सही समय पर अगर तुमने सही स्थान पर जोड़ने का प्रयास नहीं किया है तो पक्का मानना कल तुम्हारे भगवान मंदिरों में सूने बैठे मिल जाएंगे। उनकी आराधना पूजन करने वाला, मुनिराजों को दान देने वाला श्रावक तुम्हें कहीं लालटेन लेकर खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये विचार करें, और मात्र विचार नहीं, निर्णय करें कि आने वाले समय में हमें ये ऐसे उन उत्कृष्ट कार्यों से जुड़ते हुए अपने इस अनूठी ज़िंदगी, अनूठे दिमाग का ऐसा उपयोग करना है जो आज तक नहीं किया। मुझे पता है पहले भी कुछ चलती होंगी, पर कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों को समय ना होने के कारण ही ये घर दूर दूर होने का बहुत बड़ा बहाना है कि नहीं माँ? और कैसे आप लोग हैं, वह बुज़ुर्गों के बारे में थोड़ा सा नागदा समाज को सोचना होगा कि उन्होंने अपना स्थान तो परिवर्तित किया, पर भगवान और गुरु से कभी दूर वे नहीं हुए थे। आज भी पुनः समय आया है कि भले ही निवास स्थान दूर है, पर हम ऐसा प्रयास करें कि हम स्वयं और आने वाली पीढ़ी को भी उनकी अनूठी बुद्धि, अनूठी दिमाग का एक एहसास कराते हुए उन संस्कारों से, पाठशालाओं से जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि ये जीवन और ये समय आपके इस ज़िंदगी में लौट कर आए ज़रूरी नहीं है। इसलिए जिनके जो हुनर है, क्वालिटीज़ है, अपना जो अनूठा दिमाग है, उसका ऐसा उपयोग करो जिसके माध्यम से हम अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें थी, पर समय जितना है उतने ही समय में हमें अपनी इस अनूठी ज़िंदगी, अनूठी दिमाग की बातों को समझते हुए जीवन को ही नहीं, अपने आप को ही नहीं, अपने समाज और अपने इस यूनिटी को भी बदलने का प्रयास करना है। इसलिए माताओं, आप लोग नहीं चाहते ना आपके बच्चे पढ़े लिखे? चाहते नहीं है? हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? ना कह रहे, आवाज़ नहीं आ रही। ये ध्यान रखना, जीवन का उद्देश्य, युवाओं, जीवन का उद्देश्य मात्र अर्निंग नहीं हो। जीवन का उद्देश्य मात्र अर्निंग नहीं हो, जीवन का उद्देश्य मयंक बेटा कुछ लर्निंग भी हो। क्योंकि अर्निंग करने वाले तो सैकड़ों हैं, पर अर्निंग के साथ साथ लर्निंग करने वाले बहुत कम होते। इसलिए बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जो आप लर्निंग के लिए भेज रहे हो, उस मात्र व्यवहारिक पढ़ाई के पीछे अगर हम अपनी धार्मिक पढ़ाई उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो आने वाले समय में समाज कहने वाली पीढ़ी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वह संस्कार वर्धन और अपने इस अनूठे दिमाग, अनूठे समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को
अपने आप को बदलने का प्रयास करना। मैंने जीतू भाई, जीतू जी अध्यक्ष, मुहूर्त भी निकाल के रखा है और बंद पड़ी उस पाठशाला का पुनः नूतनीकरण से नाम भी सोच के रखा है। अगर आपने निर्णय किया, विचार किया और सभी सहमत है, आप लोग कौन कौन सहमत नहीं है तालियां बजाओ। किसी ने नहीं बजाई ना? किसी ने नहीं बजाई, मतलब सभी चाहते हैं कि पुनः एक बार जो सोई हुई चेतना है, सोया हुआ जो ये बाल वर्ग है, उसे युवा वर्ग में तब्दील करने के लिए हम जाग जाए, सभी अनुमोदना के साथ निर्णय करें। और कल भी मैंने उस यूथ क्लब के बारे में कहा था कि मात्र युवाओं ध्यान रखना और माताओं आप भी ध्यान रखना, गुरु की आगवानी, प्रभु की आगवानी और ये आयोजन हम करते आए हैं, पर आपको और आपके समाज को अगर आगे बढ़ाना है और जिन शासन से जोड़कर रखना है, तो पक्का मानना इन पाठशालाओं जैसे कार्य का हमें नियोजन आयोजन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, प्रतिदिन नहीं, पर हफ्ते में 2 दिन तो हम बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं, बच्चों के साथ साथ बच्चों के किनको, बच्चों के माँ बाप को भी यहाँ कुछ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि पाठशाला मात्र बच्चों की ही नहीं होती, और उन बुज़ुर्गों की भी और युवाओं की भी कुछ ऐसी कक्षा हफ्ते में 1 ही दिन 2 ही दिन सही, पर इतना यूथ क्लब वालों से विशेष मेरा कहना है कि आप जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी एक साथ आते हो, हफ्ते में 1 दिन आधा घंटा बैठकर कुछ स्वाध्याय या कुछ ऐसी धर्म की चर्चा करें जिसके माध्यम से आप अपने समाज का, इस नागदा समाज का नाम पुनः एक बार उस विश्व के पटल पर लाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि जो ढाई नगर, क्यों क्या साफ है, ढाई नागदा समाज, ढाई जिला, मैं वही कह रहा हूँ, तो ढाई जिला तक ही ना हो, वह ढाई जिला के जगह हम ढाई प्रांत, और ढाई प्रांत नहीं, दुगने तिगने विश्व की गति को बढ़ाने वाले हो जाए, ऐसा सौभाग्य हम अपनी सोच और अपने नए दिमाग के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि मात्र सांस्कृतिक ही नहीं, हम संस्कृति का भी संवर्धन करने के लिए इन संस्कार वर्धन से और अनूठे दिमाग से अपने ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारा आने वाला समय भी बदल जाए। क्योंकि समय आपका हो गया है। क्या करूं, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। अभी बहुत सारे बच्चों का समाधान भी आवश्यक है। आज माँ बाप को बच्चों के उत्तर देने के लिए समय नहीं है। कोई बच्चा पूछ भी ले तो माँ बाप यही कहते हैं, हमारे बाप ज़्यादा ने ऐसे कि तुम्हें भी ऐसे करना है। उन्हें ही नहीं पता क्यों किया जाते हैं पूजा, क्या होता है समर्षण, क्यों गुरु के पांव पखारे जाते हैं। जब तुम ही युवाओं उन बच्चों को साथ लेकर गुरु की सेवा और आहारचर्या जैसे कार्यों से नहीं जुड़ोगे, तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें भी, जैसे अभी नाटक में देख रहे थे, कब तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय को समझे और विचार करें, निर्णय करें। जो बंद पड़ी हुई पाठशाला नहीं, हमारी अंदर की चेतना है, उस चेतना को भी झकझोरते हुए, जैसे आनंद उत्साह के साथ सभी महिला और यूथ क्लब ने मिलकर गुरु की कल अगवानी की थी, ऐसी ही वह उत्कृष्ट कार्य की। क्योंकि ये पक्का है युवाओं, ये पक्का है यूथ क्लब के सभी युवाओं से कहना है, अगर मान लो तो हार है और ठान लो सो जीत है। और युवा ही तैयार हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वायु का भी रुख बदल सकती है। ऐसे युवा होते हैं, क्योंकि शब्द ही पंडित जी कह रहा है, युवा और वायु, वायु का रुख बदलना ही युवाओं का काम होता है। इसलिए युवा सोचे और वायु का ही नहीं, समाज का भी, विचारों का भी और अपने दिमाग का भी रुख बदलते हुए जीवन में ऐसा श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने आप को, अपने जीवन को और समाज को, समय को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।